बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर कोर्सेज ऑनलाइन जी। तो आज मेरा नाम है यासर भट्ट और आज हम लेक्चर नंबर 28 के अंदर दो टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ओवरऑल पूरे ऑटोकैड के लिहाज से। नंबर 1 पर है जी व्यू मैनेजर और फिर व्यू पोर्ट्स। ठीक है कि हम एक ही ड्राइंग को एक ही स्क्रीन पर 4 हिस्सों में या 3 हिस्सों में या 2 हिस्सों में कैसे देख सकते हैं और हर हिस्से में अलग अलग कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपनी मर्ज़ी से व्यू भी बना सकते हैं कि हम एक व्यू अपना सेट कर लेते हैं तो उसी व्यू को फ़ौरन जाके पहुंचना हो तो हम आसानी से एक कमांड से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और मज़ीद मेरे चैनल से टच रहने के लिए यूट्यूब पर मेरा चैनल है कंप्यूटर कोर्सेज ऑनलाइन। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मैंने बहुत सारी ऑटोकैड की वीडियोस इसके अंदर डाली हैं, इसके अलावा कुछ और वीडियोस हैं जो कंप्यूटर टिप्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं अभी आगे दूसरे कोर्सेज भी स्टार्ट करने वाला हूँ तो वो वीडियोज़ आपको वक्त से मिलती रहेंगी। तो चलिए अपने ऑटोकैड पर चलते हैं और आज का काम स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले आपने ऑटोकैड ओपन कर लेना है। उसके बाद पहले मैं इसको सिंगल कर दूं ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना रहे। अच्छा, आपकी ऑटोकैड की स्क्रीन इस तरह से होती है, सिंगल स्क्रीन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर व्यू मैनेजर के बारे में। तो व्यू मैनेजर क्या है? फॉर एग्जांपल इस स्क्रीन में मैंने एक व्यू बनाया हुआ है। आपको ये तो पता है कि यहाँ पे हम जाएं तो ये कुछ प्री सेट व्यूज़ होते हैं। ठीक है, SWSCNENW ये प्री सेट होते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से व्यू बनाना चाहते हैं, इसके नीचे देखिए व्यू मैनेजर होता है, आप इसको क्लिक करें या फिर आप वैसे ही यहाँ पर टाइप कर दें VIEW। ये आप टाइप करके एंटर करेंगे तब भी ये व्यू मैनेजर ओपन हो जाएगा, या फिर आप इधर से यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू मैनेजर पर तब भी ये ओपन हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे देखें, ये कस्टम मॉडल है, इस पे जाएं तो ये मैंने टाटा स्ट्रिप के नाम से एक बनाया हुआ है। अभी अभी मेरी ड्राइंग में यहाँ पे हूँ मुझे नहीं पता कि टाइटल स्ट्रीम मेरी किधर है, तो मैं जस्ट डायरेक्ट उस पर जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जाके यहाँ से कस्टम व्यू में इस पर क्लिक कर दूंगा तो आपकी टाइटल स्ट्रिप को वो सामने ले आएगा फ़ौरन, क्योंकि मैंने इसको सेट कर दिया हुआ है इस व्यू को, ये उसी वक्त मेरे सामने आ जाती है। चलिए इस चीज़ को समझने के लिए एक नई ड्राइंग ओपन करते हैं हम, तो उसमें जाके ये चीज़ अप्लाई करते हैं। ये मैंने एक ड्राइंग ओपन कर ली है। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा पीसी हैंग हो जाता है। ये टॉप पे जाते हैं, ये देखें कस्टम मॉडल व्यू में अभी कुछ भी नहीं है, इसमें मैंने कोई व्यू अभी तक क्रिएट नहीं किया। तो अभी इधर मैं एक व्यू क्रिएट करूँगा, तो वो कैसे करूँगा आप देखें। सबसे पहले यहाँ पे जाएं, यहाँ से व्यू मैनेजर पे क्लिक कर दें ऐसे, यहाँ फिर आप टाइप करें इधर कमांड बार में VIEW। ठीक है इसको टाइप करके एंटर करें। वो सबसे पहले ये कुछ चीज़ें ओपन होंगी आपके पास। ये सबसे पहले जो करंट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है और आपने न्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, न्यू के बाद यहाँ पे कुछ काम एक दो करना है। व्यू नेम लिखना है आपने। ये पहले आप यहाँ पे देख लें किसको आप चाहते हैं, किस चीज़ का व्यू आप चाहते हैं, वो चीज़ आप पहले इधर डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल जी मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पे कि ये जो किचन है, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये मैं किचन का व्यू लेना चाहता हूँ, सेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, VIEW कमांड टाइप करके यहाँ पे करंट पे क्लिक करके न्यू, यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा। आप कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन रिलेटेड नाम दे तो ज़्यादा अच्छा है। ये नाम लिखने के बाद यहाँ कुछ नहीं चेंज करना, यहाँ कुछ नहीं चेंज करना आपने, जस्ट ये दो ऑप्शन देख लें। करंट डिस्प्ले पे रहने देंगे तो इसका मतलब है जो कुछ भी अभी हमें सामने नज़र आ रहा है वो सारे का सारा सेट हो जाएगा। नीचे है डिफाइन विंडो का ऑप्शन। जब हम डिफाइन विंडो पे क्लिक करेंगे पूछेगा जिस चीज़ को आप व्यू लेना चाहते हैं उसके गिर्द एक विंडो ड्रा करें। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल किचन का लेना चाहता हूँ तो मैं ये देखें किचन के गिर्द ऐसे एक विंडो बना के ऐसे छोड़ देता हूँ ऐसे। तो ये अब सिर्फ इसका व्यू जो है वो करेगा, लेगा। ये करके एंटर कर देना है आपने। ठीक हो गया, इसने वो चीज़ पिक कर ली है, नाम उसका ये होगा और मैं ओके कर देता हूँ और अप्लाई और ओके। अभी मैं अपनी ड्राइंग में इधर चला जाता हूँ कहीं भी, यहाँ पे अभी मैं अपना जो सेट किया हुआ व्यू था उस पर जाना चाहता हूँ। अचानक से मुझे ज़रूरत पड़ गई है कि वहाँ मैंने देखना है क्या क्या है, तो मैं यहाँ पे टॉप पे जाके ये देखें कस्टम व्यू में किचन आ गया है। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो ये फ़ौरन आपको उस जगह पर ले जाएगा। ठीक हो गया,
इस तरह से हम व्यू तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे ये स्टेयर्स का व्यू तैयार करना चाहता हूँ, अब मैं दूसरे मेथड से बता देता हूँ। तो यहाँ पे फिर वही काम है, यहाँ से जाएं, ये व्यू मैनेजर, यहाँ फिर व्यू टाइप करें और यहाँ पे फिर करंट पे जाके न्यू ओपन करें। यहाँ पे मैं आप लिख देता हूँ स्टेयर्स का व्यू है, तो मैं स्टेयर्स लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से अब करंट डिस्प्ले रहने देते हैं कि जो भी कुछ नज़र आ रहा है करंट डिस्प्ले में वो सारा कुछ आ जाए। ओके कर देंगे और ओके, ये दूसरा व्यू बन गया। अब मैं अपनी ड्राइंग में इधर चलाता हूँ, कहीं और कहीं दूर चला जाता हूँ ऐसे। ठीक है, अब मैं फ़ौरन से अपने व्यू पे जाना चाहता हूँ, इधर टॉप पे जाऊँगा, यहाँ पे देखें किचन में जाना है तो किचन पे क्लिक कर दूंगा, स्टेयर्स पे जाना है तो स्टेयर्स पे, मैं स्टेयर्स पे क्लिक कर देता हूँ जैसे, तो देखे फ़ौरन हमें उस व्यू के ऊपर वो लेकर चला जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप इस पे जाके अगर किचन पे क्लिक करते हैं तो फ़ौरन आपको वो किचन पर लेकर चला जाएगा। तो इस तरह से अपनी ड्राइंग आपकी बहुत बड़ी, बाज़ औक़ात होता है कि बहुत बड़ी ड्राइंग्स हमारे पास आ जाती हैं जिसमें 5-6 ड्राइंग्स होती हैं, तो फिर ये व्यूज़ हमें उसके अंदर जो है वो बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही लाजमी कमांड है, इसको आप दोबारा जो है एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो जी, तो ये कमांड आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अब दूसरी कमांड की बात कर लेते हैं जी, व्यू पोर्ट्स क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसका व्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल SE व्यू ले लेते हैं। तो अब सबसे पहले ये व्यू पोर्ट पे जाते हैं, उसके लिए आपने टाइप करना है VIEWPORT। ठीक है, व्यू पोर्ट, ये आपने पूरा टाइप कर देना है, व्यू पोर्ट ओके करना है, एंटर कर देना है। यहाँ पे आपके पास एक विंडो ओपन होगी व्यू पोर्ट्स के नाम से। यहाँ पे देखें अभी सिंगल सेलेक्टेड है। ठीक है, अब नीचे है टू वर्टिकल, टू वर्टिकल में आपको दो विंडोज़ नज़र आएंगी जो अलग अलग काम करेंगी। टू हॉरिजेंटल आप लेना चाहते हैं, हॉरिजेंटल ले सकते हैं। ठीक है, थ्री राइट्स यानी दो इस तरह और एक इस तरह ले सकते हैं। इस तरह थ्री अबव ले सकते हैं, थ्री बिलो ले सकते हैं, थ्री वर्टिकल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली विंडो चूज़ करता हूँ थ्री अबव, तो इसको ओके करता हूँ। आप देखें कि आपकी ऑटोकैड की स्क्रीन इसके अंदर डिवाइड हो चुकी है और हर विंडो का अपना ये जो है ये इसका अपना टॉप और बॉटम सारा कुछ अपना है। ये वाली जो टूल बार है ये इसकी अपनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम जिस विंडो पे भी क्लिक करेंगे उसकी ये टूल बार आ जाएगी, इस पे क्लिक करेंगे इसकी आ जाएगी। तो ये हर विंडो पे देखिए मैं इसको ऐसे जूम कर रहा हूँ, दूसरों पे असर नहीं हो रहा। इसका मैंने यहाँ से टॉप व्यू सेलेक्ट किया है और यहाँ पे SE आइसोमेट्रिक, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा पहले इस विंडो के अंदर और यहाँ से मैं इसका व्यू जाके यहाँ से SW कर दूँगा, तो ये देखें इसका व्यू मैं इसको अपनी मर्ज़ी से जूम कर सकता। ड्राइंग ये एक ही है लेकिन उसी का मैं टॉप व्यू इधर देख रहा हूँ, उसका मैं SW इधर देख रहा हूँ, उसका मैं SE व्यू इधर देख रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। व्यू PORTS फोर्स, यहाँ पे अब मैं इसको इक्वल में सिलेक्ट करता हूँ, 4 इक्वल में और ओके करता हूँ। यहाँ पे मैं इसका व्यू सेट कर देता हूँ टॉप, ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं इसका व्यू सेट कर देता हूँ बॉटम। ठीक है, यहाँ पे यानी मैं डिफरेंट इसका बॉटम कर दिया, इधर मैंने इसका टॉप व्यू सेट कर दिया इस तरह इसी ड्राइंग का। उसके बाद इस ड्राइंग में मैं यहाँ पे इसका जो व्यू है वो यहाँ से फ्रंट जो है सेट कर देता हूँ, फ्रंट इस तरह से। तो आप अपनी मर्ज़ी से मतलब इस पे क्लिक करेंगे, इस विंडो में क्लिक करेंगे तो ये देखें इसमें होगा। ठीक है, अगर मैं कोई चेंजिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये विंडो है, मैंने इसको जूम किया, लाइन लगाई L एंटर, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक लाइन ड्रा करता हूँ ऐसे यहाँ तक। ठीक है, आप गौर से देखेंगे जब ये लाइन दूसरी विंडो में ड्रा होती है या नहीं, तो इसको यहाँ पे ड्रा कर दिया। ये देखें ये लाइन मैंने इधर ड्रा करी है और ये देखें आप इधर भी हो गई है, इधर भी हो गई है और इधर भी। ये देखें ये मैंने लाइन सेलेक्ट की, आप देखें दूसरे व्यूज़ में देख सकते हैं ये वाली लाइन ये है। ठीक है, इसको मैं जूम करके बता देता हूँ, ये लाइन। ठीक है, ये देखें ये लाइन मैंने अभी ड्रा की। अगर मैं इधर एक और लाइन L एंटर करके ड्रा करता हूँ तो आप देखेंगे कि वही लाइन सारे व्यूज़, क्योंकि ड्राइंग ये एक ही है, सिर्फ हम उसको डिफरेंट व्यूज़ के अंदर देख रहे हैं, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये हैंग हो जाता है 3D में असल में। तो यहाँ पे देखिए मैं एक और लाइन ऐसे ड्रा करने लगा हूँ, ये मैंने ड्रा कर दी, तो ये देखिए ये इधर भी हो गई है लाइन ड्रा, इस व्यू में भी और इस व्यू में भी, इस व्यू में भी, इधर आप देख सकते हैं इस लाइन को। ठीक है, नीचे कर लें ज़रा, ये लाइन, ये इसको मैं इधर से डिलीट करता हूँ तो हर तरफ से ये लाइनें डिलीट हो जाएंगी। तो ये सिंपली इस तरह से हम व्यू में काम कर सकते हैं और डिफरेंट यानी एक ही ड्राइंग के डिफरेंट व्यूज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। कमांड है व्यू पोर्ट। अगर मैं सिंगल पे क्लिक करूँगा, सिंगल कर दूंगा, तो ये आपकी ड्राइंग सिंगल, Z एंटर E एंटर करेंगे तो जूम एक्सटेंड हो जाएगा और फ्रंट में जाके इसको टॉप कर दूंगा, ये सिंगल व्यू में आ गई है। तो
इस तरह से ये व्यू कमांड काम करती है और व्यू पोर्ट्स इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगती है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।